तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिवर्सल लॉ और कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है हम लोग के पास। शो दैट in a group G the equation Ax equals to B and x A equals to B have unique solution for all A, B belongs to G। तो देखते हैं कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। तो इस लाइन में हमें ये कह रहा है कि शो दैट इन अ ग्रुप G, दैट मीन्स कोई ग्रुप G है, उसमें द इक्वेशन Ax equals to B and XA equals to B have unique solution। मतलब कि किसी भी ग्रुप G में दो इक्वेशन हमें गिवन है, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक हमें प्रूव करने हैं, और जो A और B है वो G के एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, और इस इक्वेशन के लिए हम सिमिलरली लिख देंगे कि अगर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आ रहा है, तो सेम इसी तरह इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका इक्वेशन भी, उसके सॉल्यूशंस भी हमारे यूनिक आएंगे। तो सबसे पहले बात करें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमें यूनिक दिखाने का मतलब क्या है। मतलब कि इस इक्वेशन में जो x के है वो हर एक एलिमेंट a और b के लिए एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन यूनिक, इसके पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जो एलिमेंट है यूनिक दिखाने के लिए कोई भी दो हम लोग एलिमेंट लेते थे, अगर उन्हें इक्वल प्रूव कर देते थे तो उससे हमें ये पता चल जाता था कि जो हमारा एलिमेंट है वो यूनिक है। तो यहाँ भी हम x के इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन लेंगे, x के दो वैल्यूज लेंगे और उन्हें इक्वल दिखा देंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएंगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिक है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए लिखते हैं, सिंस G इज ग्रुप, अगर G ग्रुप है और A कोई एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी G से बिलोंग करना चाहिए। तो लिख सकते हैं, सो A इनवर्स belongs to G exist uniquely for all A belongs to G। मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो G से बिलोंग कर रहा है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा G में। इसके बाद अब सपोज करते हैं इस इक्वेशन को कंसीडर Ax equals to B। अब इस इक्वेशन में हम लोग प्री मल्टीप्लाई करेंगे विथ A इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई, इसको सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
विथ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स बी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो G है वो ग्रुप दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप के हर एलिमेंट में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एग्जिस्ट करती है बाय एसोसिएटिव। अब किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारा किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के। इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमारा क्या आएगा, जो x है वो a इनवर्स b के इक्वल आ जाएगा। जो x की वैल्यू है हमारी वो a इनवर्स b के इक्वल आ जाएगी। अब दैट मीन्स अगर हम ये दिखा दें कि जो a इनवर्स b ये हमारा G से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो a इनवर्स b है x की ये वैल्यू हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन से हमें ये तो पता चल रहा है कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, बट अगर इस a इनवर्स b को हम लोग G से बिलोंग करा दें, एग्जिस्ट करा दें, दैट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो x इक्वल टू a इनवर्स b वो इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब इसके आगे देखते हैं। नाउ पहले हम लिख चुके हैं a इनवर्स बिलोंग्स टू G, और जो b है वो भी G से बिलोंग कर रहा है, गिवन है हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स b बिलोंग्स टू G। ये कैसे है? अगर कोई दो एलिमेंट हमारे ग्रुप से या किसी सेट से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप में बिलोंग करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजर लॉ में। क्लोजर लॉ याद कीजिए, कोई भी दो एलिमेंट थे, अगर उनका बाइनरी ऑपरेशन भी उसी ग्रुप या सेट से बिलोंग कर रहा था तो हम लोग ये मानते थे कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं जो G है वो ग्रुप दिया हुआ है पहले से, दैट मींस में क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी G से ही बिलोंग करेगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि a इनवर्स b, thus a inverse b is the solution of equation ax equals to b। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट हमें ये प्रूफ करना है कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। तो यूनिक के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे, सपोज एक x1 है एक x2 है, ये दो वैल्यूज हम सपोज कर लेंगे कि सॉल्यूशन है, इसके दो सॉल्यूशन है x1 एंड x2, और इन दोनों को x1 और x2 को इक्वल प्रूफ कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है इसका वो यूनिक है। तो हम सपोज करते हैं, we assume that x1 and x2 are two solution of ax equals to b। तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन होंगे तो इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, हमारे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर a x की जगह x1
देखें तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ax1 इक्वल्स टू ax2 लिख सकते हैं। अब यहां पे लगा दे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कैंसिलेशन लॉ, दो पढ़ाए थे, एक राइट कैंसिलेशन लॉ और एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। तो हमने दो सॉल्यूशन माने थे इस इक्वेशन के और वो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है इन ग्रुप जी वो यूनिक है। तो इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन के आगे लिख सकते हैं हेंस सॉल्यूशन इज यूनिक। अब हमारे इस इक्वेशन के लिए तो पता चल गया है कि जो सॉल्यूशन है यूनिक होते हैं। इस इक्वेशन के भी लिए हम इसे सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन prove that xa equals to b has unique solution in group G। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है जिसमें हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट द सेट G equals to 1 -1 I और -I is an abelian group। abelian multiplicative group। multiplicative group। तो देखिए हमें ये कोई सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 -1 I अब हम इसे अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हमें प्रूफ करना है। मतलब कि सबसे पहले हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना है। अब ग्रुप के बाद इसमें अगर हम लोग अबेलियन से प्रूफ करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करा देंगे। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो दैट मीन्स उस ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब है कि जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो इस साइड में हम लोग पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमें साइड में इस तरह का चार्ट बना लेना चाहिए। चार्ट से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सपोज करते हैं जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का दिया है तो यहाँ पे हम लोग साइन बना लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करें और यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं।
और जो जो एलिमेंट यहाँ लिखते हैं उसे हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। अब हमें इन सारे एलिमेंट पे इस परफॉर्मेंस क्या कहते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया i, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस i है। अब इस लाइन इसको हम इस पूरी लाइन से रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 -1 -1 -1 1 माइनस i प्लस i, इसको इस पूरे से i माइनस i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक, -1 करो, इसकी वैल्यू -1 होती है तो यहाँ -1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो हमारा ये आया। तो इस टेबल को अगर हम देखें तो इस टेबल को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का, इन जितने एलिमेंट हमें दिए हुए इस सेट में, इन सबका अगर मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल रहे हैं जो इस ग्रुप में, इस सेट में पहले से प्रेजेंट है। देखिए 1 प्रेजेंट है, -1 प्रेजेंट है, i प्रेजेंट है, -i प्रेजेंट है। इन 4 एलिमेंट के अलावा कोई 5वां एलिमेंट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं दिख रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारा क्लोजर लॉ है वो होल्ड कर रहा है यहाँ पे। अब क्लोजर लॉ क्या था हमारा, किसी भी कोई भी दो एलिमेंट अगर किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी बिलोंग होना चाहिए, तो यहाँ पे सब बिलोंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट लॉ है वो होल्ड कर रहा है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंस ऑल एंट्रीज in composition table are the element of given set G and hence G is closed with respect to multiplication। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो पहला लॉ है वो होल्ड कर रहा है। तो अब इसके आगे बात करते हैं, दूसरा लॉ क्या था हमारा, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ और जो कम्यूटेटिव लॉ है उसे एक साथ लिख दे रहे हैं जिससे कि ज्यादा लंबा ना हो जाए क्वेश्चन। अगर आप चाहे तो उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, पर मैं इन्हें एक ही हेडिंग में लिख दे रही हूँ, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये नंबर्स है इस सेट में जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हमारा i इंक्लूड होता है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें ये पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव होता है। अगर चाहे तो इसे अलग से सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे सपोज क्या कोई 3 एलिमेंट का 1 -1 और i, अब इसका एसोसिएटिव प्रूफ करना है। 1
इंटू -1 आई, तो क्या है माइनस आई। अब इन दोनों को लेते हैं पहले, -1 आई और 1 को बाहर रख दे तो भी माइनस आई आएगा। तो दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसे लिख सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सेट्स associative and commutative laws are hold good। अब इसके आगे बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। जो तीसरा हमारा पॉइंट है जिसे हम एग्जाम को प्रूव करते हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इस सेट में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 1 है हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो एग्जाम भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, since 1 belongs to G, that is identity element exist in G या ग्रुप G, जो भी लिखे हैं हम। यहाँ पे ग्रुप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ग्रुप गिवन नहीं है, हम यहाँ पे सीधे G लिख सकते हैं, लिखेंगे ग्रुप तो हमें प्रूफ करना है ना। अब इसके बाद जो चौथा है हम लोग का पॉइंट वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स के लिए जब मैं आपको ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो मैंने कुछ बताया था, किसी भी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट जो किसी सेट से बिलोंग कर रहे थे उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करे तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए तो जो B था उसे हम लोग A का इनवर्स एलिमेंट सपोज कर लेते थे वहां पे। तो यहाँ पे भी देखिए अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स 1 का जो इनवर्स है यहाँ पे वो 1 ही है। मतलब किसी दो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लाई जहाँ पे 1 मिल रहा है, जैसे हम -1 और -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मिल रहा है I और यहाँ पे I और -I का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे -I और +I का मल्टीप्लाई करें तो भी यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये चार चीजें मिल रही है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसे लिखते हैं इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -1, इनवर्स ऑफ I इक्वल्स टू I का क्या था -I, और इनवर्स ऑफ -I इक्वल्स टू क्या था हमारा I। तो इन चारों के हमारे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं चारों एलिमेंट के, तो लिख सकते हैं हेंस द गिवन सेट G is an abelian group
with respect to composition, multiplication, तो देखिए हमें इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में इस सेट को अबेलियन प्रूफ करना था अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अबेलियन प्रूफ करने के लिए 4 एक्सियम थे विद कम्यूटेटिव लॉ। इन चारों एक्सियम्स को हम लोगों ने होल्ड कराया। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो हमारा जी है वो अबेलियन ग्रुप है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इसके आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इस पे बेस और क्वेश्चंस करेंगे।